तो आज की क्लास में हम करेंगे यहाँ पर ट्रांसफार्मर ऑयल टेस्टिंग। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर ऑयल टेस्टिंग करने के लिए हम इस प्रकार के किट का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि हम ट्रांसफार्मर ऑयल को टेस्ट करते क्यों हैं। ठीक है, देखिए इस प्रकार के हमारे ट्रांसफार्मर होते हैं और इनमें देखो वाइंडिंग होती है। ठीक है, ये कोर के अंदर क्या करते हैं, हम ये वाइंडिंग करते हैं। अब जो ट्रांसफार्मर हमारे पास बड़े होते हैं, बड़े साइज़ के, तो उनमें क्या होता है, हमको ऑयल डालने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि इस प्रकार का कोई ट्रांसफार्मर हमारे पास है, तो इनके अंदर क्या करते हैं, हम यहाँ से देखो ऑयल भरते हैं। इस वाले पॉइंट से हम इसमें ऑयल भरने के लिए यूज़ करते हैं। ऑयल भरने का मेन उद्देश्य क्या होता है, इसको कूलिंग करना यानी कि ठंडा करना। क्योंकि जो वाइंडिंग होती है, जब हमारा ट्रांसफार्मर क्या करता है, कंटिन्यू वर्क करता है, तो इसमें क्या उत्पन्न होती है, हीट उत्पन्न होती है, यानी कि उष्मा उत्पन्न होती है। जिस हीट के कारण क्या होता है, इसमें बहुत सारे हमारे लॉसेस बढ़ जाते हैं, चाहे वो हमारा एडी करंट लॉस हो, चाहे वो हिस्टैरिसीस लॉस हो, चाहे वो कॉपर लॉस हो। ठीक है, तो ये लॉस हमारे क्या करते हैं, कॉपर लॉस काफ़ी इंक्रीज होते हैं। इस लॉस से बचने के लिए हम क्या करेंगे, इसको कूलिंग करेंगे। क्योंकि ये कोर क्या होती है, हमारी गर्म होती है और वाइंडिंग भी गर्म होती है। अगर हीटिंग से गर्म होता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर हम इसको ठंडा करने के लिए इसके अंदर पानी भर देंगे तो वो क्या कर देगा, शॉर्ट सर्किट कर देगा। क्या कर देगा, शॉर्ट सर्किट कर देगा। तो यहाँ पर पानी ना भर के हम क्या भरते हैं, इसमें ट्रांसफार्मर ऑयल भरते हैं। किसके अंदर, इस प्रकार का जो हमारा ट्रांसफार्मर का टैंक होता है, उसके अंदर क्या भरते हैं, हम ऑयल भरते हैं। अब इस ऑयल भरने का पहला फायदा तो हो गया, देखो हमारी ट्रांसफार्मर में क्या होगी, कूलिंग होगी, जिससे क्या होगा, हमारी वाइंडिंग क्या हो जाएगी, ठंडी रहेगी। और दूसरा एडवांटेज क्या होता है, देखो इससे इंसुलेशन अच्छा हो जाता है। इंसुलेशन यानी कि उसका प्रतिरोध। ठीक है, जैसे कि देखिए जिस प्रकार हमने ये वायरों के ऊपर इंसुलेशन करा है, इससे क्या होता है, इसमें करंट की लीकेज नहीं होगा। उसी प्रकार जब हम क्या करते हैं, इस प्रकार के अंदर के ट्रांसफार्मर में ऑयल भरेंगे, तो ये जो सिंथेटिक ऑयल होता है, इसको भरने से क्या होता है, इसका इंसुलेशन भी अच्छा हो जाता है, जिससे इसमें क्या होती है, शॉर्टिंग नहीं होती है, करंट लीकेज नहीं होता है। किसके अंदर, वाइंडिंग के अंदर। तो ये हमको क्या मिलते हैं, इसके एडवांटेज मिलते हैं। अब देखिए ये हमारे पास किट रखा है, इस किट से हम क्या करेंगे, ऑयल की टेस्टिंग करेंगे। अब किट से ऑयल टेस्टिंग करने से पहले हमको दो टर्म पता होना चाहिए। देखो पहला टर्म से क्या होता है, अगर हमारा ट्रांसफार्मर 220 केवी से ज़्यादा केवीए का है, मान लो हमारा ट्रांसफार्मर क्या है, यहाँ पर बहुत बड़ा है, तो उस कंडीशन में देखो जो उसका तेल का फ्लैशिंग पॉइंट आता है वो कितना होना चाहिए, हमारे 50 केवी होना चाहिए, मिनिमम है। ठीक है, इससे ज़्यादा होगा तो चलेगा, इससे कम होगा तो वो ऑयल नहीं चलेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है, देखो अगर इसकी रेटिंग कितनी है, देखो 220 केवी से क्या है, कम है, तो उस कंडीशन में इसका आना चाहिए कितना, 35 केवीए। यानी कि जो हमारा ये वाला देखो मीटर है, इस मीटर की रेटिंग कितनी होनी चाहिए हमारी, कितनी किलोवोल्ट, 35 किलोवोल्ट। किस कंडीशन में, अब देखिए किस कंडीशन में 35 होना चाहिए, जिस कंडीशन में क्या होगा, हमारा ट्रांसफार्मर क्या होगा, 220 केवीए से कम होगा। और अगर देखिए इससे कम है, यानी कि 35 किलोवोल्ट से कम है, तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा ऑयल होता है इसके अंदर, किसके अंदर, ट्रांसफार्मर के अंदर, उसके अंदर क्या आ चुका है, मॉइस्चर आ चुका है। ठीक है, तो उसको मॉइस्चर को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको फिर फिल्टर करना पड़ेगा। फिल्टर करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, फिल्ट्रेशन मशीन का यूज़ करेंगे। जो मशीन क्या करेगा, उस तेल में से हमारा जो भी मॉइस्चर है उसको क्या कर देगा, हटा देगा। अगर मिनिमम इतना आ रहा है तो हमको करने की ज़रूरत नहीं है। अगर देखो 220 से अधिक केवीए का है और 50 केवीए हमको यहाँ पर आउटपुट मिलता है, यानी कि रिजल्ट मिलता है, तो उस कंडीशन में हमारा ऑयल क्या है, पूरा ओके है, उसे हमें क्या करना है, यहाँ पर फिल्टर करने की ज़रूरत नहीं है। तो आजकल बहुत सारी मशीनें होती है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, ऑयल को फिल्टर करते हैं। अब देखते हैं कि हम कैसे इसकी रीडिंग को चेक करेंगे और कैसे ऑयल को हम टेस्ट करते हैं। और दूसरा चीज़ देखो, मॉइस्चर आने का कारण क्या रहा हमारा। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर ऑयल के अंदर क्या होता है, जब बरसात के दिन होते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारे वातावरण में बहुत सारी नमी रहती है, तो उसके कारण जो उसका नमी होती है वो कहाँ प्रवेश कर जाती है, हमारी ट्रांसफार्मर के अंदर। अब ट्रांसफार्मर के अंदर नमी को कौन रोकता जाने से, सिलिका जेल रोकता है। अगर सिलिका जेल हमारा ख़राब हो जाता है तो उस कंडीशन क्या होगा, जो हमारे ट्रांसफार्मर होते हैं उनके अंदर नमी प्रवेश कर जाती है, और ये नमी किस में मिलती है, हमारी तेल में मिलती है, जिससे क्या होगा, उसका इंसुलेशन वहाँ पर कम हो जाता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऑयल को फिल्टर करते हैं। पहले हम ऑयल को चेक करते हैं।
अब ये देखिए, ये हमारा क्या है, ट्रांसफार्मर ऑयल हमने इसके अंदर डाल दिया है। तो देखिए हमारे पास क्या है, एक इस प्रकार का ट्रांसपेरेंट एक कंटेनर है। इसके अंदर हमने देखो इस प्रकार से ट्रांसफार्मर ऑयल को फिल कर दिया है, भर दिया है, ठीक है। अब देखो जो ये ऑयल होता है, ये कैसा होता है, हमारा सिंथेटिक ऑयल होता है और इसका इंसुलेशन क्या होता है, बहुत अच्छा होता है। देखिए इस प्रकार से हमने इसके अंदर ये ऑयल भरा है और ऑयल भरने के बाद देखो इसमें क्या है, दो प्रकार के इलेक्ट्रोड हमको दिखाए गए हैं, एक इस साइड को है और एक इस साइड को है। तो एक क्वेश्चन इसमें ये भी बनता है, इन इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी हम कैसे सेट करेंगे और ये दूरी कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो हमने दूरी रखी है, ये रखा है, इनके बीच की गैप है 2.5 mm, ठीक है, यानी कि 2.5 mm का गैप रखा है। और उसको हम क्या करते हैं, हमारा जो पतला गेज होता है उस गेज से इस प्रकार से चेक कर लेते हैं, ठीक है। जो हमने फिलर गेज से क्या करा, इसको चेक करा है और कितना 2.5 mm का हमने क्या कर दिया, इसमें गैप रख दिया है। उसके बाद इस कंटेनर को हम कहाँ रखेंगे, इसके अंदर रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर इस प्रकार से इसको रखते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है वो देखेंगे और ये वर्क कैसे करता है वो देखते हैं। अब ये देखिए, ये इसके अंदर का स्ट्रक्चर है और इसके अंदर देखो क्या लगा है, एक ट्रांसफार्मर लगा है। जो कैसा ट्रांसफार्मर है हमारे पास, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। ये हम इसको 250 वोल्ट की सप्लाई देते हैं और ये इसको क्या करता है, किलो वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो इस प्रकार देखो इसके अंदर क्या लगा है, एक ट्रांसफार्मर लगा है और ये लगा है देखो एक ऑटो ट्रांसफार्मर, जिसको हम डिमर भी बोलते हैं। और इस ऑटो ट्रांसफार्मर की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, इसकी वोल्टेज को घटा और बढ़ा सकते हैं। इतना क्लियर हो गया। और जो ट्रांसफार्मर की यहाँ पर सेकेंडरी वाइंडिंग यहाँ पर रखी है इस प्रकार से, उसके जो टर्न रखे हैं वहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको इलेक्ट्रोड को वहाँ पर रख देते हैं। इतना क्लियर है। सबसे पहले देखो आप क्या करते हैं, जो हमारा ये कंटेनर होता है जिसमें हम ऑयल टेस्टिंग करते हैं, इसको सबसे पहले हमें अर्थ करना जरूरी होता है। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जो अर्थिंग वायर होता है हमारा किस चीज़ का बना होता है, किस चीज़ का बना होता है, कॉपर का बना होता है। तो इस कॉपर वायर की सहायता से देखिए हमने इस प्रकार से हमारे यहाँ पर मशीनों में अर्थिंग आई थी और यहाँ से हमने अर्थिंग कहाँ करा दी, इसको अपने इस किट को करा दिए, जो क्या है हमारा ट्रांसफार्मर ऑयल टेस्टिंग का किट है। अर्थिंग करना इसको बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये क्या है, हमारा हाई वोल्टेज यहाँ पर जनरेट करता है। कितना देखो, किलो वोल्ट में क्या कर रहा है, ये वोल्टेज को जनरेट करता है। कितने वोल्ट तक कर सकता है, देखो 60 वोल्ट तक, 60 किलो वोल्ट। तो 60 किलो वोल्ट में कितने वोल्ट जाएंगे हमारे यहाँ पर, 60,000, ठीक है। तो 60,000 वोल्ट की यहाँ पर बात हो रही है। तो इसके बाद देखिए, ये हमारा एसटी को ऑन करने का होता है स्विच और ये एसटी को ऑफ करना। अब एसटी होता क्या है, देखो एसटी का पूरा नाम क्या होता है, हाई टेंशन। कौन सी वोल्टेज, हाई टेंशन वोल्टेज। जब हम इसको यहाँ पर से सिंगल फेज की सप्लाई देंगे इस वाले लीड की सहायता से, तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर सप्लाई अंदर प्रवेश कर जाती है मगर ये ऑन नहीं होता है। तो जब हम इसको एसटी वाले बटन को दबाएंगे, जो इस प्रकार से यहाँ पर दिखाया गया है, इसको ऑन करने के बाद क्या होगा, हमारा मशीन ऑन हो जाती है। और ये मेन सप्लाई को ऑन करने के लिए एक स्विच दिखा रखा है, देखो इस प्रकार का ये स्विच है और इस स्विच का नाम क्या होता है, हमारा टॉगल स्विच होता है। क्या होता है, टॉगल स्विच। अगर आपसे किसी इंटरव्यू में पूछा जाता है कि ये किस प्रकार का स्विच है, देखिए तो इस स्विच को हम क्या बोलते हैं, टॉगल स्विच बोलते हैं। प्रेस करिए इसको एक बार। हमारा देखो अर्थिंग का यहाँ पर सिंबल भी बना है, इसका मतलब ये अर्थिंग पॉइंट है। और अर्थिंग का सिंबल भी यहाँ पर एग्जाम में पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन आपका ये बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस की वायर होती है अर्थिंग, किसकी होती है, कॉपर की होती है। जो हमारा टेस्टिंग किट होता है कैसी वोल्टेज जनरेट करता है, एसटी वोल्टेज, यानी कि हाई टेंशन वोल्टेज। इस पे एक फ्यूज लगा रहता है और एक क्या लगा है इसमें, ये डीमर लगा है। डीमर को ही हम क्या बोलते हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर बोलते हैं, जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, वोल्टेज को घटा और बढ़ा सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखिए क्या क्या आते हैं, इसमें कौन से ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं, तो कौन से करते हैं, इसमें हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। और इसके देखो कंटेनर में हम जो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी रखते हैं वो कितनी होनी चाहिए, हमारी 2.5 mm होनी चाहिए मिनिमम, ठीक है। और इस प्रकार के देखिए इसके अंदर क्या लगे हैं, रिले लगे हैं, जो हमारे ट्रांसफार्मर को क्या करते हैं, ऑन या ऑफ करते हैं। इतने क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं आपके। तो ट्रांसफार्मर में ऑयल डालने का मेन उद्देश्य होता है उसको ठंडा करना, यानी कि कूलिंग करना, क्योंकि इसमें हीटिंग काफ़ी ज़्यादा होती है। दूसरा पॉइंट आता है क्या, इसका इंसुलेशन भी अच्छा हो जाता है।
और देखिए इस प्रकार का ये हमारे पास गेज है जिसको हम फिलर गेज बोलते हैं, ठीक है। इस गेज की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर की गैपिंग को देखो साइडों में लगा के चेक भी कर सकते हैं। और इसके लिए हम पत्ती के रूप में भी गेज यूज करते हैं। जो हमने यहाँ पर किया था वो पत्ती के रूप में किया था, उन पत्ती से क्या कर सकते हैं, इसके बीच की गैप को हम मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमने गैप रखा है वो कितना रखा है, 2.5 mm का। अब क्या होगा, जब हम इसको एसटी ट्रांसफार्मर के अंदर रखेंगे तो होता क्या है, जब सप्लाई देंगे और वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो यहाँ पर एक स्पार्किंग होती है। जिस कंडीशन में स्पार्किंग होगी उस पॉइंट को हम क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे, और वही क्या होगा, हमारा इसका फ्लैशिंग पॉइंट होगा और उस पॉइंट को हम नोट कर लेते हैं। अब देखिए एक बार हम सिंथेटिक ऑयल को चेक कर रहा हूँ मैं, देखो इसमें आग नहीं लगती है। लाइटर दीजिए इसको एक बार, देखो इस प्रकार जलाने पर इसमें कोई आग नहीं लगती, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारा, इसमें आग नहीं लगता है, ये भी इसमें क्या है, एक बेनिफिट होता है। अब देखिए जो हमारा इसमें ये है, यहाँ पर हम अपने कंटेनर को क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं। रखिए इसको इस प्रकार, देखो एक कंटेनर को रख रहे हैं। रखने के बाद क्या होगा, जो इलेक्ट्रोड होते हैं इसके, इनको सप्लाई मिलेगी यहाँ से और यहाँ से, ठीक है। सेकेंडरी वाइंडिंग की तरह क्या कर रहा है, इसमें काम कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर एक स्विच लगा होता है। इस बटन का काम क्या होता है, जो ढक्कन को लगाते हैं हम तभी ये वर्क करेगा, ठीक है। यानी कि कौन सा पॉइंट है हमारे पास, अभी NO हो चुका है। जब इसको दबाएंगे तो क्या बन जाएगा, NC बन जाएगा। उसी कंडीशन में हमारा ये क्या होता है, मेन सप्लाई इसकी ऑन होती है। तो अभी इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, स्विच को बाईपास कर देते हैं। तो बाईपास करने के लिए इसको क्या करेंगे, ऊपर से प्रेस कर देते हैं। तो इस प्रकार उन्होंने स्विच को बाईपास कर दिया है। इससे हम क्या कर सकते हैं, इसको आसानी से चेक कर सकते हैं। अब इस प्रकार हमने यहाँ से इसको सप्लाई दे दी है। अब इसके हम ऑयल टेस्टिंग किट को मेन सप्लाई को ऑन करेंगे। देखो टॉगल स्विच को हमने डाउन किया है तो इस पर सप्लाई आ चुकी है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, जो हमारा डीमर होना चाहिए 0 में होना चाहिए। देखो 0 में है ही पहले से, ठीक है। अगर नहीं है तो आप ऑन करने से पहले क्या करेंगे, इसको 0 में कर लेंगे। अर्थिंग प्रॉपर होनी चाहिए। उसके बाद ST को हम ऑन करते हैं। देखो इस प्रकार ST ऑन होने पर यहाँ पर ST ऑन का देखो क्या आ रहा है, इसमें इंडिकेटर जल चुका है, ठीक है। जब ये इंडिकेटर जल जाता है, ये मेन से ऑन का इंडिकेटर था जब हमने ऑन किया था, ठीक है। ये क्या है, इसमें देखो ST ऑन का है, जिसको हाई टेंशन वोल्टेज बोलते हैं। और देखिए ये जो हमारा है वेरिक मेन का सिग्नल है। तो 3 सिग्नल यहाँ पर दिखाए गए हैं। अब क्या करेंगे, हम इस ट्रांसफार्मर को क्या करेंगे, यहाँ पर ऑटो ट्रांसफार्मर से क्या करेंगे, वोल्टेज को बढ़ाते हैं। देखिए बढ़ाइए इस प्रकार। देखिए वोल्टेज को बढ़ाने पर जो हमारा ये वेरिक मेन होता है ये ऑफ हो चुका है इंडिकेटर, और यहाँ पर देखिए हमारी ये यहाँ पर बढ़ रहा है, मीटर की सुई बढ़ रही है। अब यहाँ पर हम स्पार्किंग को चेक करेंगे। जिस कंडीशन में हमारी स्पार्किंग होगी उस कंडीशन में क्या करेंगे, हम उसको रोक देंगे। तो देखिए इस प्रकार इसमें स्पार्किंग दिखाई दे रही है। देखिए इसके अंदर स्पार्किंग हो रही है। एक बार विंडो ऑन करिए। ये लाइट हमने ऑफ कर रखी है, जिससे क्या हो रही है, स्पार्किंग साफ दिखाई दे रही है। ये देखो इस प्रकार से स्पार्किंग दिखाई दे रही है। अब देखिए हम इसके मीटर को चेक करते हैं। देखिए 40 किलो वोल्ट पे क्या करा है इसने, यहाँ पर स्पार्किंग कर दी है। तो इसका मतलब जो हमारा ये है, ये 220 से कम वोल्ट के ट्रांसफार्मर का हमारा ऑयल था, तो इसका 35 होना चाहिए था मिनिमम। और कितना आ रहा है, 40 आ रहा है, यानी कि 40 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा यहाँ पर ट्रांसफार्मर का ऑयल ये एकदम ओके है। अगर ये ओके नहीं होता, ठीक है, मान लो इसकी 20 पॉइंट पे ही, यानी कि 20 किलो वोल्ट पे ही स्पार्किंग हो जाती है, तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा हमको, इसको मॉइस्चर को हटाने के लिए क्या करेंगे, इसको फिल्ट्रेशन करेंगे, जिससे हमारा क्या होगा, ऑयल फिल्टर हो जाएगा। और इसको फिर क्या करेंगे, हम ट्रांसफार्मर के अंदर डाल देंगे। और इस प्रकार के ट्रांसफार्मरों के अंदर हम इसको क्या करते हैं, फिल कर देंगे ऑयल को। यहाँ पर जो हमारा ट्रांसफार्मर है ये 25 किलो वोल्ट एम्पियर का है, तो इस पर हम इस ऑयल को डालते हैं। तो अभी हमारा ये ऑयल पूरा ओके है। और यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम इस ऑयल को डाल सकते हैं इस ट्रांसफार्मर के अंदर, क्योंकि हमारा ट्रांसफार्मर की ऑयल लीकेज था। लीकेज बंद करने के बाद हमने इसकी ऑयल को चेक कर दिया है। अब इसके ऑयल को हम क्या करेंगे, इसमें फिल करेंगे बढ़िया से। तो इस प्रकार प्रैक्टिकल हो चुका है। थैंक यू।